मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में। बहुत असमंजस की स्थिति है। कौन बिहार के अगला मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर से शपथ ग्रहण श्री नीतीश कुमार जी लेंगे या कोई और नया व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? तो इसके बारे में बहुत असमंजस की स्थिति है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जोड़ तोड़ आजकल का चलन हो गया है। जोड़ तोड़ से कोई भी बन जाते हैं, कोई भी पार्टी बन जाती है। कम सीटों वाली पार्टी के भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं और ज़्यादा सीटों वाले साथ देते हैं या विपक्ष में बैठते हैं। तो ऐसा कई बार देखा गया है। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति है। तो मैं अपना आकलन जो आज की मीडिया और आज मीडिया से जो न्यूज़ें आ रही है या जो भीड़ वगैरह जहाँ इकट्ठा हो रही है, उसके आधार पर मैं पहला नंबर श्री तेजस्वी यादव को दूंगा कि सबसे ज़्यादा संभावना उनकी बन रही है कि तेजस्वी यादव बनेंगे। अब किस तरह बनेंगे ये तो जोड़ तोड़ की राजनीति है। अब तीसरा गठबंधन भी है। तो अगर उनका कुछ नहीं आता तो कुछ पार्टियां उस ये तेजस्वी यादव को उसमें से तीसरे गठबंधन में से जो उपेंद्र कुशवाहा जी का गठबंधन है, असदुद्दीन ओवैसी जी का गठबंधन है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी का गठबंधन है, तो उस गठबंधन में से भी कुछ लोग इनको समर्थन दे सकते हैं। तो मेरा पर्सनल राय है, पर्सनल आकलन है कि सबसे ज़्यादा जो संभावना बन रही है, आज श्री तेजस्वी यादव जी का संभावना है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो दूसरी संभावना बन रही है मेरी राय में, वो बीजेपी से कोई भी बन सकते हैं। श्री सुशील मोदी जी हों या मंगल पांडे जी हों या और कोई भी हों। तो दूसरी संभावना बीजेपी पार्टी से किसी के भी बनने की संभावना है। और उनका भी ऐसे ही है। अभी चिराग पासवान जी ने तो खुलकर बात बता ही दी है कि चुनाव बाद हम उनको समर्थन देंगे। तो एक तो ये है। और मुझे लगता है कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं या बसपा जो सीटें कुछ जीत के लाती है, तो ये भी टूट के अगर उनका कुछ अपना नहीं बन पाता है तो ये भी समर्थन दे सकते हैं बीजेपी को। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, एक आकलन किया जा सकता है। तो दूसरी संभावना में बीजेपी के किसी कैंडिडेट, बीजेपी पार्टी से किसी के भी मुख्यमंत्री बनने की का चांस बताता हूँ, संभावना व्यक्त करता हूँ। और तीसरा चांस मैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को देता हूँ कि उनके जो चांस है तीसरे नंबर पर हैं, क्योंकि उनको एमिम जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जिसके सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, उनका भी समर्थन प्राप्त है और बसपा बीएसपी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है और एक देवेंद्र यादव जी हैं, उनका भी समर्थन प्राप्त है। तो इससे भी उनको, और वहाँ जातीय राजनीति है बिहार में, सब लोग को पता है। तो कुछ सीटें तो उनकी बढ़ेंगी, तो उनकी भी एक तीसरी संभावना बनती है कि वो त्रिशंकु विधानसभा होगा तो सब लोग अड़े रहेंगे। तो उसमें एक संभावना उनकी बनती है कि वो भी बन सकते हैं। और मेरा आकलन है कि जो श्री नीतीश कुमार जी की संभावना जो है वो बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि वो चिराग पासवान उनको इतना कमज़ोर कर देंगे जदयू को। क्योंकि वो जो जहाँ भी चिराग पासवान लड़ रहे हैं वो जेडीयू के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा भी करके रखा है कि हम सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। तो बीजेपी जो सपोर्टर हैं तो वो उनको भी जहाँ जीतने की स्थिति में होंगे, चिराग पासवान जी के पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो वो भी मजबूत होकर उभरेंगे। और मालूम है आप लोगों को कि उनका नीतीश जी के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो वो किसी भी कीमत पर नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहेंगे। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार जी के की जो संभावना है वो मैं बहुत मतलब नहीं के बराबर मानता हूँ। तो ये मेरा आकलन है, आपकी राय कुछ भी हो सकती है और बदल भी सकती है। ये तो ऐसी जोड़ तोड़ की राजनीति है कि कोई भी पार्टी जीत के कांग्रेस से आते हैं, फिर बाद में बीजेपी से मिल जाते हैं,
या गठबंधन किसी के साथ होता है, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ी और फिर बाद में नतीजों के बाद शिवसेना अलग हो गई और कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। तो ऐसे ही दूसरे जगह भी है, कांग्रेस से कई लोग टूट के बीजेपी में शामिल हुए हैं कुछ स्टेट्स में। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, एक अनुमान किया जा सकता है। तो आगे आगे देखिए, जब क्या होता है, नतीजे आएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ये बस आकलन है मेरा। तो मैं समझता हूँ कि आप आकलन से सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरी बातों में जो दम है वो उसको मानेंगे कि सही बोल रहे हैं। हो सकता है मेरी बातों से असहमत भी हो, आपको गलत भी लगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे ही लाभप्रद जो जानकारियां हैं या जो न्यूज़ है किसी भी टॉपिक पे, तो ये हमारा मल्टीपर्पस चैनल है और मल्टी सब्जेक्ट चैनल है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत का तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। और अगर ये आप वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।